वैलकम जी, क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद है सब दोस्त भाई बखैर वाफियत से होंगे। जो दोस्त पेज पे नए हैं पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने जानने वाले दोस्त बाप शौकीनों में शेयर कर दें। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद हवेली से जो परिंदे डेरे पे खुले हुए घूम रहे हैं पट्टियाँ पट्टे, आज उनका शौक़ आपको एक बार फिर दोबारा करवाते हैं। तो कंडीशन दिखाते हैं ताज़ी फ्रेश कि किस कंडीशन में परिंदे जा रहे हैं। तो शौक़ करें जी पट्ठों का। ये पट्ठे आज़ाद घूम रहे हैं। ये तकरीबन 5-5, 6-6 माह के हैं। जो ये आपके सामने खड़ा है, सफ़ेदी के भरपूर छुट्टे हैं। ये परिंदा खड़ा है। तो कुछ परिंदे जो हैं उनके पेमेंट्स आई भी हैं तो कार्गो करवाने। इस तरह अब ये परिंदा सामने आपके खड़ा हुआ है, ये परिंदा सोल्ड है ऑलरेडी। तो ये घूम रहे हैं। एक ये पट्ठा बचता है तकरीबन बड़ा, जो सीनियर है इन सब में। तो बस मजबूरन नहीं उड़ा नहीं पा रहे इस बार, क्योंकि ये सारे इसी के दया भैंसी के अंडर हैं। तो फिर अगर ये उठा के बीच में से ले गए अलहदा कर लिया, फिर बाकी का मसला बन जाएगा। बाकी परिंदे लड़ जाते हैं आपस में सारे। तो ये परिंदा जी स्टेज में भी चल रहा है, खूबसूरत पूरी क्रीज़ निकाल के जिसब बंदर के साथ। मोहरा तकरीबन होगा इसका 2800 मोहरा है इसका। तो इसी में 2800 2850 में तैयार होगा। तो हल्की हल्की तेज़ियों में अब आ गया ये। आज मैंने कहा थोड़ा डिटेल शो कराएं करीब से परिंदों का आपको। तो ये चेहरा ताज है, क्लोजअप्स लगते रहते हैं परिंदों को वैसे भी। तो ये परिंदा है जी ओवरऑल जो इनमें सबसे बड़ा है। तो बाकी भी ये बच्चे घूम रहे हैं आज़ाद सारे। तो मेन जो असील का मकसद है या जो असील का नाम है, असील का नाम यही है कि फ़ितरत से जुड़ा होना, नेचर से जुड़ के जवान होना। बंद करके या खुडों में बंद करके या छतों पे जवान करना बंद करके परिंदे, वो परिंदे फिर अपने मतलब से हट जाते हैं। वो फिर असील उस तरह नहीं पूरे बनते ही नहीं हैं। जितनी मर्ज़ी कोई बंदा कोशिश कर ले अपनी तरफ से पूरी, जो छतों पे बनते हैं परिंदे, वो परिंदे कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते कि जो खुले आज़ाद डेरों पे घूम के जवान हुए परिंदे या नेचर में फितरत में रह के जो परिंदे बनते हैं उनके साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। तो अच्छा जो भी परिंदा नॉमिनेट हो के कहीं से भी निकलेगा, ज़्यादातर परिंदे जो बनेंगे वो अच्छे डेरों पे खुले आज़ाद घूम के आज़ाद कैटेगरी में घूम फिर के असील बनेंगे। आजकल के दौर जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, लोगों ने असील का मतलब ही बदला दिया आर्टिफिशियल खुराकों पे और आर्टिफिशियल तरीके से बंद करके इनको खुडों में बंद करके जवान करना। ये चीज़ें फिर मकसद अपना असील छोड़ जाता है, फिर वो असील नहीं रहता। कि असील परिंदा नाम ही सख्ती का, मजबूती का है कि मजबूत अपना पूरा जिस्म मजबूती से बनाए और मजबूती से रहे कि जब तक उसके अंदर जान है। बंद करके जो परिंदा जवान करेंगे, ना उसके मसल्स उस तरह के रहते हैं, ना उस परिंदे में फुर्ती उस तरह की रहती है, ना उसका स्टेमिना उस तरह का रहता है। तो वो बस फिर एक बुत ही आपके सामने खड़ा है उसमें, और फिर ब्रॉयलर में खासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बस इतना ही फ़र्क नज़र आएगा कि एक कुरीज़ का और एक दुम नीचे होने का, यही फ़र्क बचता है बाकी उसमें और एक जो। जबकि उसके बरअक्स देखा जाए, जो नेचर में फितरत में पलते हैं परिंदे जवान होते हैं, वो एक खूबसूरत इलादा बंतरों के साथ, खूबसूरत पार पल्ले के साथ जवान होकर बनते हैं। अब मेरे घर के जो परिंदे हैं, मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं या इनबॉक्स में भी लोग रब्ता करते हैं, तो कहते हैं जी आपके परिंदे एक्सपेंसिव हैं। तो हमारे परिंदे एक्सपेंसिव इसी वजह से हैं कि इनके पीछे मेहनत है। पहली बात ब्लड वाइज की भी मेहनत है। दूसरी बात जो होम ब्रीड करके हम देते हैं या होम ब्रीड कह के देते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि ज़ाती जिसे भी परिंदा दिया जाए अपने घर के परिंदों में से, अगर मैं होम ब्रीड का कह के दे रहा हूँ तो फिर वो घर का ही हो। होम ब्रीड का एक परिंदा भी 1.5-2 साल का जवान करने में लग रोशनी जाती है बंदे को। तो पता नहीं ये साल पूरा जिनके पास होम ब्रीड ख़त्म नहीं होती, 1.5-2 साले मुर्ग आपको निकाल के देते हैं होम ब्रीड के। पता नहीं इतनी होम ब्रीड इनके पास आती कहाँ से है, जवान कहाँ पे होती है और निकल के हर साल सामने, और साल पूरा ख़त्म भी नहीं होती। ये इस तरह की होम ब्रीड पता नहीं कहाँ से आती है। हमें भी तकरीबन अरसा दराज 20-25 साल हो गए शौक करते हुए। इतनी होम ब्रीड कभी किसी के पास नहीं आई कि जो साल पूरा ख़त्म ही नहीं होती और साल पूरा होम ब्रीड करके ही देते हैं। हमारे परिंदे एक्सपेंसिव इसी वजह से हैं कि घर के पलते हैं, मेहनत करते हैं। एक एक परिंदा स्टार्टिंग स्टेज से तकरीबन, अब ये जो बच्चे आपके सामने घूम रहे हैं, ये जो पट्टियाँ पट्टे हैं, ये मैंने अब 3-3, 4-4 माह के थे तो दिखाना शुरू किए थे कि किस स्टेज में किस तरह जवान हो रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। अब ये होम ब्रीड हैं कि घर के पले हुए जवान हुए, नेचर में रह के, नेचुरल माहौल में, मेडिसिन से दूर, मेडिकेशन से दूर रह के, नेचुरल माहौल में नेचुरल दाना खा के, जिसे गंदम कहते हैं, गंदम पे पले हुए ये परिंदे हैं। कोई फैंसी दाने नहीं, कोई फैंसी मेडिकेशन इनके अंदर नहीं की हुई। तो नेचुरल माहौल में बीमारियों से दूर खुद भी हैं। होला इनका नेचर फितरत
فطرت کے ساتھ ہی جوان کار کے پرندے بنتے ہیں، اور جو نیچر میں پلا بڑا پرندہ ہوتا ہے وہی زیادہ تر پرندہ آگے نومینیٹ ہو کے نکلتا ہے۔ اب گیم وائز میں ترجیح کیوں نہیں اس ٹائم دے رہا پرندوں کو، کیونکہ بس مجبوری بنی ہوئی ہے، ایک تو جگہ کا ایشو ہے کہ پرندے تھوڑے اوور ہیں، اس پر زیادہ ہیں، تو پھر علادہ کرنا، اب ایک میں ان میں سے یہ بڑا علادہ کر دوں گا تو پیچھے جتنے بھی یہ بچتے ہیں سارے یہ آپس میں لڑ جائیں گے۔ کچھ پچھلے دنوں خراب ہوئے بھی ہیں پرندے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ لازمی بولا کریں، جس کسی کا بھی شوق دیکھیں جس طرح کا بھی ہو، کیونکہ پھر نظر لگتی ہے پرندوں کو۔ 2 پرندے خراب ہوئے ہیں آپس میں، بہت زیادہ اڑ گئے ہیں وہ، تو اس طرز میں ہم زیادہ تر ترجیح اسی چیز کو دیتے ہیں کہ اچھا لے لیں، ایک لے لیں، تو جہاں 10 بروں کو دانہ یا جو لو کوالٹی کے ہیں انہیں 10 بروں کو دانہ آپ نے ڈالنا ہے تو وہی ایک اچھے کو ڈال لیں، جسے دکھائیں گے وہ بھی تعریف کرے کہ واقعی کوئی چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرز اسی نظریے پہ ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہی آج کی ویڈیو تھی جو میں نے کہا سرسری سے آپ کو پرندوں کا شوق بھی کروا دوں کہ کس کنڈیشن میں چل رہے ہیں پرندے۔ تو جن بھائیوں کو بھیجنے ہیں پرندے وہ بھی بس تھوڑے سے دن انتظار کر جائیں، پھر انشاءاللہ بھیج دیں گے آپ کو بھی۔ یہ آج کی ویڈیو اتنی تھی، جزاک اللہ۔